ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। वअला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व मुहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने अपने अंदाज में बड़े ही अच्छोते अंदाज में उसने कहा कि यजीदी फौजियों की क़ुव्वत हैदर बता देते। यजीदी फौजियों को क़ुव्वत हैदर बता देते, रज़ाए हक़ न होती तो अली असग़र बता देते। सुभान अल्लाह। रज़ाए हक़ न होती तो अली असग़र बता देते। न होता इम्तिहान सब्र तो ऐ दीन के दुश्मन, न होता इम्तिहान सब्र तो ऐ दीन के दुश्मन, तेरी औकात तो शब्बीर के नौकर बता देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औकात तो शब्बीर के नौकर बता देते। और आगे अर्ज करते हैं, खुदा के हुक्म से खामोश थे वरना जफाकारो, खुदा के हुक्म से खामोश थे वरना जफाकारो, हमारे सब्र की क़ुव्वत तेरे खंजर बता देते। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे अल्लाह। सब्र की क़ुव्वत तेरे खंजर बता देते। और भड़कती आग के शोलों से भी पानी निकल आता। ये तुम क्या कहते हो कि नहरे फुरात करीब था, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी के लिए तरस गए तो शायर कहता है, भड़कती आग के शोलों से भी पानी निकल आता, अगर असगर खुदाए पाक से रोकर बता देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर असगर खुदाए पाक से रोकर बता देते, अगर होते नहीं शब्बीर दुनिया के सौदागर। सुभान अल्लाह। अगर होते नहीं शब्बीर तो दुनिया के सौदागर, यजीदी रहजनों को दीन का रहबर बता देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीदी रहजनों को दीन का रहबर बता देते। और इसी के ताल्लुक से चंद बातें आप सुने और सुनने के बाद अपने दिलो दिमाग में जगह दें। मोहतरम हज़रात, कल की जो तारीख बयान हुई और आज की तारीख जो हमारी नज़रों के सामने, आज की जो तारीख हमारी नज़रों के सामने गुजरने वाली है, ये वो मुक़द्दस तारीख है। इस तारीख में इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सबसे बड़ा जो बार महसूस हुआ, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, वो आज की रात में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अतहर पर गुजरी। बड़े लोग आगे आ जाओ, बड़े लोग जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। बड़े लोग जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, बच्चे ऑटोमेटिक पीछे चले जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब यजीद की जुल्म व बर्बरियत नाकाबिले बर्दाश्त हुई,
तो हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को आपने इरशाद फरमाया कि यजीद हमसे बैअत लेने के लिए वो तमाम कोशिशें करता रहेगा, लेकिन अय अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब ऐसा करना है कि अब हमें मदीने से सीधा मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो जाना है। हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम साथियों को हुक्म दिया कि तुम लोग निकल जाओ। आपने अपने साथियों को रवाना करने के बाद मदीने मुनव्वरा की जानिब तशरीफ़ लाए और लाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुरबत अनवर पर तशरीफ़ ले गए। आज हुसैन आज़म की उस मदीने से जुदाई है जिस मदीने में उन्होंने चलना सीखा है। आज इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस मदीने पाक से जुदाई है। इस मदीने पाक में हुसैन ने अपना बचपन गुजारा। आज इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस मदीने से रुखसती है जिस मदीने पाक की गलियों में नन्हे नन्हे पाँव से जब चला करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको लड़खड़ाते हुए देखते तो अपनी आगोश में ले लिया करते थे। इमाम हुसैन पाक ने जब रख्ते सफर बांधा तो सबसे पहले आप मस्जिद नबवी के अंदर गए और मस्जिद नबवी में जाने के बाद आंखें अश्कबार हैं। आप जब मस्जिद नबवी के अंदर गए हैं तो रोते रोते कहने लगे, नाना हुजूर, अब तो यहाँ पर कोई है भी नहीं कि जब हुसैन गिरे तो उन्हें संभाला जाए। ऐ नाना, अब आपका ये प्यारा लाडला, अब आपका ये प्यारा हुसैन इन जालिमों की जुल्मतों बर्बदियत को बर्दाश्त ना कर पा रहा है। नाना, अब आप अपने बेटे को जाने की इजाजत मरहमत फरमाएं। मस्जिद नबवी से आप बाहर निकले और निकलने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुरबत अनवर पर तशरीफ ले गए और कब्र अनवर को पकड़ने के बाद आपने आहो फगा की, आपने गिरिया वजारी की, कहा, नाना, अब आपका हुसैन मदीना छोड़ता है। कौन सा मदीना? वो मदीना कि जब एक इंसान, आप उस हाजी से पूछें या उस उम्रा करने वाले से पूछें कि जब कोई मदीने पाक को जाता है तो उसके दिल में कैसी खुशी होती है, उसके दिल में कैसी मसरत और शादमानी होती है। लेकिन जब मदीने पाक में हाजिरी देने के बाद उसे एक सदा दी जाती है कि अब तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें मदीने पाक से तुम्हारे वतन की तरफ भेजा जा रहा है। आप उस हुज्जाज किराम से पूछो कि जिसने उठते बैठते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा की ज़ियारत की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब एक हाजी मदीने मुनव्वरा पाक से रवाना इख्तियार करता है, जब अपने आबाई वतन को आता है तो मदीने पाक की जुदाई में इस तरीके से सिसकियां ले लेकर के रोता है और कहता है, जब वो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है तो अपने ज़बान हाल से कहता है, बुला लो फिर मुझे ऐसा है बहरों पर मदीने में कि फिर मैं रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। एक बार हाजिरी देता है तो बार बार मदीने हाजिरी की वो दुआ करता रहता है। एक हुज्जाज किराम जब मदीने पाक से जुदा होते हैं तो बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं और जब वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं तो मदीने पाक की रंगी नज़ारें उनकी नज़रों में समाई रहती है, मदीने पाक की बहारें उनके नज़रों में समाई हुई रहती हैं और अपने ज़बान हाल से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, यही दिल करता है कि मदीने पाक में मौत आ जाए, यही दिल करता है कि मदीने पाक में मेरा मदफन बन जाए। ज़रा सोचो तारीख के और आग को पलटो कि एक इंसान अगर एक
एक महीना मदीने पाक में गुजार करके आए तो उसका मामला ये होता है कि मदीने पाक से जुदाई के वक्त में उसे यूँ महसूस होता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी उससे छीनी जा रही हो, उसके ज़िंदगी का सरमाया उससे छीना जा रहा हो। जब एक हाजी का ये आलम होता है तो फिर ज़रा सोचो ना हुसैन का आलम क्या हुआ होगा, हुसैन को किस तरीके से तकलीफ हुई होगी। हुसैन नाना के तुरबत अनवर पर जाने के बाद नाना के तुरबत अनवर को पकड़ के कहते हैं, अरे अब नाना हुसैन, नाना हुजूर, अब आपका बेटा मदीने पाक से रुखसती इख्तियार करना चाहता है। कौन सा मदीना? नाना इन्हीं मदीने की गलियों में जब मैं गिरता था तो आप मुझे संभाला करते थे। नाना इसी मस्जिद नबवी में जब मैं आया करता था तो आप खुतबे को छोड़ करके मुझे गोद में उठा लिया करते थे। नाना अब आप मुझे जाने की इजाज़त अता फरमाएं। बार बार आप तुरबत मुस्तफ़ा को पकड़ के रोए जा रहे हैं, पकड़ के सिसकियाँ बन गई हैं। नाना के तुरबत अनवर से उठने के बाद अम्मा फातिमा के कब्र अनवर पर गए और अम्मा फातिमा के कब्र अनवर पर जाने के बाद कहा, अम्मा तूने अपने बेटे हुसैन को कभी रोने ना दिया, तूने अपने बेटे हुसैन को कभी रोने ना दिया। तेरे बेटे हुसैन ने अगर कभी कपड़े के लिए रोया तो तेरे रब्बे सुल जलाल ने तेरे महबूब की महबूबियत को देखते हुए जन्नत से जन्नती जोड़ा मेरे लिए भेजा। अरे अम्मी जान, अब आपका ये बेटा आपसे रुखसती चाहता है, अब आपका बेटा आपसे दूर हो जाना चाहता है। आप हज़रत फातिमा की तुरबत अनवर पर गए और तुरबत अनवर पर जाने के बाद आंखें बन चुकी हैं और सिसकियाँ ले करके अपनी अम्मा से रूदाद फरियाद कर रहे हैं। और वहाँ से जब आपने रुखसती इख्तियार की है, वहाँ से रुखसती इख्तियार करने के बाद हज़रत इब्राहीम अपने मामू जान की कब्र अनवर पर गए और जाने के बाद कहा, अरे मामू जान, आप ही की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत जिब्रील के ज़रिए मेरे नाना की बारगाह में आए थे और कहा था या तो हुसैन को दे दो या तो इब्राहीम को दे दो, तो मेरा फिदिया तुम्हें देना पड़ा था। लेकिन आए मामू, अब आपका फिदिया देने के लिए हुसैन करबला जा रहा है, अब आप इजाज़त दीजिए। सिसकिया पाद बांध करके हुसैन पाक रोने लगे और रोते हुए जब लोगों को खबर पहुंची कि आज हुसैन पाक रुखसती इख्तियार कर रहे हैं, आज हुसैन पाक मदीना को छोड़ रहे हैं, जिस तरफ देखते थे हुसैन के शहदाई नजर आते थे। करबला की वो भयानक नाद और दर्दनाक वाक़यात तो आपने सुना होगा, लेकिन आओ मदीने पाक में भी देखो। मदीने पाक में अगर दाएं नजर दौड़ाई जा रही है तो शहदाए नबी नजर आ रहे हैं, बाएं नजर दौड़ाई जा रही है तो शहदाए नबी नजर आ रहे हैं। हर कोई हुसैन के सामने आकर के अपने हाथ को दराज करके कहता है, अरे हुसैन, अब तुम मदीना छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हें देखते तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाती थी। जब कभी हुजूर की याद आती थी तो हुसैन को देखा करते थे, कभी हुजूर की सीरत को देखना हो तो हुसैन तुम्हें देखा करते थे, कभी हुजूर के तबस्सुम को देखना होता था तो हुसैन तुम्हें देखा करते थे। अरे हुसैन, तुम तो नबी का आँख सोना, तुम क्यों जा रहे हो? हुसैन तुम ना जाओ, हुसैन तुम मक्का ना जाओ। हुसैन ने कहा, हाँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि कुदरत को यही मंजूर है। इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए मदीने पाक को देखते हैं और देखते देखते आंखें अश्क बार हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ज़रा सोचो ना मुसलमानों कि जिसका बचपना भी मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी भी मदीने में गुजरी हो, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पर बिठा करके उठाया भी हो, कभी हालत नमाज में हुजूर के दश्त पर सवार हो जाए तो नबी ने नमाज को तूल फरमा दिया हो। आज वह हुसैन करबला से आज हुसैन मदीना से रवाना हो रहे हैं और आपने सबको अलविदा कहा और आपने सबको सब्र की तलकीन की और कहा आप लोग सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला को जो मंजूर है वो तो होना ही है। आपने मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ कूच कर लिया और मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचने के बाद आपसे पहले अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर पहुंच चुके थे और लोगों से आपने बैअत लेना शुरू कर दिया था। लोगों को बता दिया था कि अब हुसैन आज़म आने वाले हैं। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसके लिए नबी नमाज को तूल फरमा दे। कौन हुसैन? वो हुसैन कि जिसके मुस्कुराने से हुजूर मुस्कुरा बैठे। कौन सा हुसैन? वो हुसैन कि जिसकी सदाकत को सलाम। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसकी शुजाअत को सलाम, जिसकी शुजाअत को सलाम, जिसकी सखावत को सलाम। कौन हुसैन? वो हुसैन कि जहाँ पर नबी की नबूवत, अली की विलायत, फातिमा की तहारत यकजा हो जाए उसी फैसान को हुसैन कहते हैं। आज वो हुसैन करबला के, आज वो हुसैन मक्का की तरफ जा रहे हैं, मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने यहाँ पर लोगों में ऐलान कर दिया कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे हज़रत इमाम हुसैन पाक आने वाले हैं।
और यहाँ पर लोग आपके इंतज़ार में बैठ गए, आपका इंतज़ार करने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। रात के अंधेरे में हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब गुंबद को देखा है ना, तो सिसकियाँ बांध बांध करके रोने लगे हैं। जब तक आप मदीने पाक से रवाना ना हो गए हैं, मदीने पाक के दर को देख करके कभी रो रहे हैं, मदीने पाक के दीवार को कभी देख करके रो रहे हैं। आए मुसलमानों, अगर आपके सीने में दिल है तो ज़रा सोचो, अगर आपके सीने में अगर ये दिल धड़कता है तो जरा सोचो कि जब एक बेटा अपने बाप से जुदा होता है तो क्या आलम होता है। आज तो बाप भी इस दुनिया में नहीं रहा, आज तो माँ भी इस दुनिया में ना रही। जरा सोचो ना, आज हुसैन को विदा कौन करेगा, आज हुसैन को रवाना कौन करेगा। अगर जिसकी माँ होती है तो माँ बेटे के हाथ पर शफकत भरे हाथ रखती है और कहती है जा मेरे लाल, मौला तेरे सफर को आसान फरमाए। बाप होता है तो बाप बेटे को बोसा दे करके कहता है जा बेटे खुदा तेरा मुहाफिज रहे। लेकिन आए हुसैन, आज तुम्हारे साथ कौन है। हुसैन की वालिदा कब्र अनवर में है, हुसैन के वालिद कब्र अनवर में है, हुसैन के नाना कब्र अनवर में है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत से जवाब देते हैं और इरशाद फरमाते हैं जा बेटा जा, तेरा मुहाफिज खुदा रहे। माँ भी अपने बेटों को जवाब देती हैं, हज़रत अली भी अपने बेटों को जवाब देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ लाते हैं। मक्का वालों ने जब आपकी आमद को देखा तो लोग बड़ी ही मसरत और शादमानी में उछल पड़े और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आ गए। कोई कदमों को बेसा दे रहा है, कोई हाथों को बोसा दे रहा है और सब लोग कह रहे हैं चलते तुम हो लेकिन ऐसा लगता है जैसे हुजूर चल रहे हो, बोलते तुम हो तो लगता है कि हुजूर का अक्स नजर आता है, हंसते तुम हो तो हुजूर की सीरत दिखाई देती है, चलते तुम हो तो हुजूर का आधा दिखाई देता है। लोग आपकी बारगाह में चौक दर चौक आते जा रहे हैं और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर आपको लोग कोई ये कह रहा है कि आप अपने कदम को मेरे घर पे रख दीजिए। लोग बड़ी ही मसरत और शादमानी में खुश हैं। जब तक कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि आपके सामने बेशुमार खतूत आने लगे, बेशुमार ख़त आने लगे। अभी मक्का में, अभी मदीना से मक्का आए थे। अब यहाँ पर रुक करके एक तारीख़ी बात बता देना चाहता हूँ कि जब मक्का से नबी हुसैन पाक के नाना मक्का से हिजरत किए थे मदीना के लिए, तो जानते हो किस लिए? किसी और चीज़ के लिए नहीं, बल्कि दीन को बका बख्शने के लिए, दीन को फैलाने के लिए। तो अब यहाँ पर रुक करके एक जुमले में बता देना चाहता हूँ कि नाना ने मक्का को छोड़ा मदीना के लिए, दीन को फैलाने के लिए, और नवासे ने मदीना को छोड़ा मक्का आने के लिए, दीन को बचाने के लिए। आप देखें कि नाना कूच करे तो दीन को फैलाने के लिए, नवासा कूच करे तो दीन को बचाने के लिए। अगर तारीख उठा करके देखो तो नबी का ना नबूवत में कोई सानी है, और तारीख उठा करके देखो तो हुसैन का ना शहादत में कोई सानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आए और आने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में लोगों ने कहा आपको चंद दिन क़याम किए हुए हुआ था कि आपके पास में खतूत पर खतूत आने लगे। ये खतूत कहीं और से नहीं आ रहे थे, बल्कि ये खतूत कूफा से आ रहे थे। ये खतूत कूफा से आ रहे थे। लोगों ने कहा क्या इमाम आली मकाम, ये एक खतूत नहीं, दो खतूत नहीं, तीन खतूत नहीं, तीन रवायतें आती हैं। एक में तो सनद ये बताई जाती है तकरीबन 150 खतूत आए, एक में ये बताई जाती है कि तकरीबन 1000 से ज़ायद खतूत आए। आज यहाँ पर हमें अगर कोई एक मरतबा दावत देता है या 2 मरतबा दावत देता है तो हम कहते हैं कि सामने वाले ने हमें बार बार फोर्स किया है, बार बार दावत दी है, तो अब हमें जाना चाहिए। लेकिन इमाम आली मकाम को एक ख़त नहीं, 2 ख़त नहीं, 3 ख़त नहीं, तारीख के ज़ुमरे में देखा जाए तो तकरीबन 1000 से ज़ायद खतूत आपके पास में आ गए थे। और हर खतूत में ये लिखा हुआ था कि इमाम आली मकाम
जब वहाँ वालों को, कूफा वालों को पता चला कि इमाम आली मकाम ने यजीद की हाथ पर बैअत करने से मना कर दिया है और यजीद की हाथ पर बैअत नहीं कर रहे हैं, तो इमाम आली मकाम की बारगाह में खुतूत भेजना शुरू कर दिए और कहा, इमाम आली मकाम आप आ जाएं, आप तशरीफ ले आए, हम यजीद जैसे बदबख्त और शैतान लाइन के हाथ पर बैअत नहीं करेंगे, हम आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं। और जानते हो, ये कूफा से जो खुतूत आया था तो ये किसी और ने नहीं भेजा था, बल्कि जब हज़रत अली करमल्लाहु वजुल करीम जब खिलाफत पर फाइज थे तो आपने अपना जो खिलाफत बनाया वो कहीं और नहीं बल्कि मदीना से आपने कुछ फरमा करके कूफा में जा करके अपनी सल्तनत कायम की और वहाँ पर आप खलीफा बन करके रहे। लेकिन जब वहाँ पर जो लोग थे तो हज़रत अली के साथ में जो लोग गए थे उन्हीं को शियाने अली कहा जाता है, और कूफा से जो खुतूत आ रहे थे वो शियाने अली के खुतूत आ रहे थे, मुहिब्बे अली के खुतूत आ रहे थे, और सब लोग कह रहे थे कि अय इमाम आली मकाम आप आ जाएं, हम यजीद जैसे बदबख्त के हाथ पर बैअत नहीं करेंगे, हम तो आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं, हम आपको आपके दस्ते हक परस्त पर बैअत करना चाहते हैं, अय इमाम आली मकाम आप आ जाएं। इमाम आली मकाम ने तमाम खुतूत देखे तो लोगों से मशवरा किया तो कई लोगों ने कहा, अय इमाम आली मकाम क्या आपको कूफा के बारे में नहीं पता है, क्या कूफा के बारे में आपको इल्म नहीं है, ये वही कूफा है जिन लोगों ने आपके बाबा अली से इन लोगों ने बेवफाई की है, क्या आपको कूफा के बारे में नहीं मालूम है, ये वही कूफा वाले हैं जो बुलाने के बाद बदल जाएंगे, ये वही कूफा वाले हैं जिनके अंदर वफा की बू नहीं आती है, ये बेवफा लोग हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अनिल मोकरी के तहत मुझे उठना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। इमाम आली मकाम से लोगों ने पूछा, क्या इमाम आली मकाम आखिर जाने पर आप इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? तो इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया कि खुतूत तो तुमने पढ़े, लेकिन खुतूत के अंदर क्या लिखा था तुम्हें नहीं मालूम है। खुतूत के अंदर ये लिखा था कि इमाम आली मकाम अगर आज आप नहीं आएंगे और अगर हमने यजीद के हाथ पर बैअत कर ली तो कल खुदा की बारगाह में अगर खुदा हमसे सवाल करेगा तो उसका जिम्मेदार हम आपको बनाएंगे और कहेंगे कि हमने हुसैन को कहा था क्या इमाम आली मकाम आप आए, क्यों आए? ताकि आपके नबी की दीन की शरीयत बचाई जा सके। क्यों आए? उस दीन की खातिर जिस दीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींचा था। आइए उस दीन को बचाने के लिए आपको आना होगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हैं और वो कहते हैं कि वो शियाने अली और कूफा वाले चाहे जैसे भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कल खुदा की बारगाह में हुसैन खड़ा होगा और मेरा मौला मुझसे सवाल करेगा कि आए हुसैन जब तेरे नाना के दीन पर आज आई तो तू उसमें कोई कदम ना उठाया, तू वहाँ पर क्यों नहीं गया? तो इमाम आली मकाम फरमाते हैं मैं खुदा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं हम रोकेंगे नहीं, लेकिन आए इमाम आली मकाम हमारा छोटा सा मशवरा है, हम आपको मशवरा देना चाहते हैं कि आप वहाँ जाने से पहले किसी मोतमिद इंसान का आप इंतखाब करें जो वहाँ के हालात से आपको आगाह करा सके। अगर वहाँ के हालात ठीक ठाक होंगे, अगर वहाँ के हालात साजगार होंगे तो फिर आप यहाँ से रिहलत फरमा जाइएगा करबला कूफा की जानिब। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया अच्छा ठीक है, तो अब आओ चलते हैं। किसकी बारगाह में? हज़रत अकील के साहबजादे हज़रत मुस्लिम की बारगाह में, जो हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचेरे भाई भी हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया और कहा गया इमाम मुस्लिम बिन अकील अब तुम्हें रवाना होना है कूफा की जानिब। क्यों जाना है? वहाँ पर जाना है तौहीद और हक की वहदानियत को बुलंद करने के लिए जाना है, नबी के दीन को बचाने के लिए जाना है। वहाँ पर सुनने में आया है कि लोग किसी और के हाथ पर बैअत नहीं करेंगे, मैं तुम्हें अपना वकील बना करके भेज रहा हूँ, आप जाइए कूफा की जानिब। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे इतना इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ठीक है भैया, आप कहते हो तो मैं रवाना हो जाता हूँ। रवाना होने से पहले आप अपने घर तशरीफ़ ले गए और लेकर जाने के
बाद आप अपने तमाम साजो सामान के साथ तैयार हो गए कूफा की जानिब जाने के लिए। आप जब कूफा के लिए रवाना होने लगे तो आपके साथ में 2 साहबजादे भी हो लिए थे। तारीख़ में बताया जाता है एक की उम्र तकरीबन 8 साल है, एक की उम्र तकरीबन 6 साल है। मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन असल में बात यह है कि जो दोनों बच्चे थे वो छोटे ही थे आपके। अगरचे रवायात में मुख्तलिफ उम्रें बताई जा रही हैं, लेकिन जो आपके बच्चे थे वो छोटे थे। वो अब्बा हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन को पकड़ के लिपट गए और कहा, अब्बा आप हमें साथ में लेकर के चलिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम आपको परेशान ना करेंगे। अरे अब्बा आपको तो पता है ना कि आपके बगैर नींद नहीं आती है, आखिर हम किसके पास में सोएंगे, हम आपको नहीं सताएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, आप हमें अपने साथ में लेकर के चलिए। इमाम आली मकाम ने जब ये देखा तो इरशाद फरमाया, ऐ इमाम मुस्लिम आप इन बच्चों को भी साथ में लेकर के जाइए, आपका भी दिल बहलेगा, आपका भी मन बहल जाएगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ठीक है भैया हुसैन अब मैं रवाना होता हूँ। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से रवाना होते हैं और रवाना होने के बाद में आप शहर कूफा में शहर कूफा में जब आपकी आमद होती है तो जब लोगों ने देखा है तो यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। लोग इतनी खुशी मसरत शादमानी में मचल रहे थे। जब लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो लोग जोक दर चौक जिस तरफ देखा जाता था इमाम मुस्लिम के शहदाई नजर आते थे, जिस तरफ नजरें दौड़ाई जाती थी इमाम मुस्लिम के मुहिब्बीन नजर आते थे, जिस तरफ नजरें दौड़ाई जाती थी शियाने अली ही नजर आते थे। और सब आपकी बारगाह में आकर के आपके कदमों को चूम रहे हैं, आपके हाथों को चूम रहे हैं, आपके माथे को बोसा दे रहे हैं। और एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि जो हमने हुसैन की बारगाह में खुतूत भेजे थे, आओ आओ देखो देखो हुसैन ने अपना वकील मुस्लिम बिन अकील को बना करके भेजा है। लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। दूसरी पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठो बैठो, क्यों खड़े हो गए आप लोग? सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख़ खुदा करके पढ़ें आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की सरज़मीन पर आए हैं तो आने के बाद लोग चौक दर चौक आपकी बारगाह में आ रहे हैं। दाएं से देखा जा रहा है तो शियाने अली नज़र आ रहे हैं, बाएं से देखा जा रहा है तो शियाने अली नज़र आ रहे हैं। हर किसी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है और हर कोई कह रहा है कि अब हमें यजीद के हाथ पर बैअत नहीं करनी पड़ेगी, अब हमें यजीद के हाथ पर बैअत नहीं करनी पड़ेगी। इमाम मुस्लिम बिन अकील आप चले, हम आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं। तकरीबन 3 दिन के अंदर तवारीख में आता है कि 12,000 से शायद लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैअत की थी। और तारीख बढ़ती चली गई, रोज तो चौक दर चौक लोग आते गए और दामन मुस्लिम से लपटते गए और लोग इस बात की गवाही देते गए कि अब मुझे किसी और के हाथ पर बैअत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें तो ऐसा हाथ मिल गया है, अब तो हमें ऐसा दामन मिल गया है कि जिस दामन को अल्लाह तबारक व तआला ने पाक फरमा दिया है। अब हमें तो ऐसा हाथ मिल गया है कि जिस हाथ को नबूवत वाले हाथ ने थामा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों ने देखा कि इमाम आली मकाम का ये वकील जो इमाम मुस्लिम बिन अकील आए थे, लोग चौक दर चौक आपके हाथों पर बैअत कर रहे हैं। और तारीख़ में आता है कि तकरीबन 18,000 से ज़ायद लोग आपके हाथ पर बैअत किए। और उसी मुआशरे में जब देखा गया और उसी सोसाइटी में देखा गया, उसी कबीले में देखा गया और उन्हीं लोगों में देखा गया तो एक और शहदाए मुस्तफ़ा था, एक और मुहिब्ब अहले बैत था जिससे हसन नामान बिन बशीर कहा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नामान बिन बशीर कोई और नहीं थे बल्कि उस वक्त वो कूफा के गवर्नर वहाँ पर मौजूद थे। लोगों को जब देखा कि लोगों का इज़्तिहाम इमाम मुस्लिम बिन अकील की तरफ दौड़ा चला आ रहा है तो उसी तमाम लोगों में कोई और भी नहीं बल्कि यजीदी के कुछ भेड़िए भी मौजूद थे, यजीदी के कुछ मुहिब्बान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, ऐ नामान बिन बशीर सुन लो कि तुम जिस तरीके से इमाम मुस्लिम बिन अकील की हिमायत कर रहे हो, उनकी तायीद कर रहे हो, अब तुम सुन लो, उन्हें रोक दो वरना यहाँ का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा।
जाएगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत नामान बिन बशीर ने नहीं रोका, और जिसने सवाल किया था जो यजीद का पालतू था, उसने कहा कि तुम उन्हें रोको, वरना उन्हें रोक करके उन्हें कत्ल कर दो ताकि ये निज़ाम यहीं पर ख़त्म हो जाए। नामान बिन बशीर ने कहा कि जो मुझसे जंग नहीं करता है मैं उससे जंग नहीं करूँगा, जो मुझसे लड़ाई नहीं करता है मैं उससे लड़ाई नहीं करूँगा। इतना सुनने के बाद में ये यजीदी कुत्ते उठते हैं, और उठने के बाद यजीद को एक ख़त लिखते हैं और यहाँ के हालात से ख़बर करते हैं और कहते हैं, अय यजीद, अब तुम्हें तो कोई ना कोई कदम ऐसा उठाना पड़ेगा, वरना तुम्हारा बनाया हुआ जो साम्राज्य है, वरना जो तुम्हारा बनाया हुआ निज़ाम है, उसका शिराज़ा बिखर जाएगा। यहाँ पर तो 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि तकरीबन 18,000 से शायद लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत ले चुके हैं। इतना सुनने के बाद यजीद तिलमिला उठा, यजीद छलबुल उठा और उसने कहा, अब तो मुझे कोई ना कोई ठोस कदम उठाना होगा। और अपने घर में एक ऐसा शख्स उसके मौजूद था जो जिसकी गोद में वो खुद पला था, जिसकी गोद में वो खुद खेला था, उसका नाम जौन था। और उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि अब क्या किया जाए। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे बाप हज़रत अमीर मुआविया होते और वो तुमसे, अगर तुम उनसे मशवरा मांगते और वो मशवरा देते तो क्या तुम कबूल कर लेते। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं कबूल कर लेता। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी मशवरा देता हूँ, तुम्हें एक ऐसे शख्स का इंतखाब करना होगा जो देखने में जल्लाद महसूस होता हो, तुम्हें ऐसे शख्स का इंतखाब करना होगा कि जो जिसके दिल में कोई नरम नाम की चीज़ ना हो, तुम्हें ऐसा इंसान मुखय्यद करना होगा कि जो किसी से डरता ना हो, तुम्हें ऐसे इंसान का इंतखाब करना होगा जो शक्की दिली का मुजाहिरा करता हो, जिसके पास दिल तो हो लेकिन रहम नाम की कोई चीज़ ना हो। तो आखिर उसमें से इंतखाब किया गया तो किसी और का नहीं बल्कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का इंतखाब किया गया। ये इतना बड़ा बदबख्त है, ये इतना बड़ा शैतान लगीन है, इसकी तारीख जब मैंने पढ़ी तो पता चला कि इसकी माँ खुद एक तवाइफा थी, ये तवाइफा का बेटा था। और इसने कहा था अच्छा ठीक है मेरे हाथ में दो, मैं उसने कहा कि मेरे हाथ में यजीद ने अगर कॉर्नरी दे दी तो मैं नामान बिन बशीर को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद उसे अपने पास में बुलाया और बुलाने के बाद में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बिठाया और कहा कि देखो देखो वहाँ के हालात ऐसे हैं कि तुम्हें इस तरीके से काम करना होगा कि लोग हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु का साथ छोड़ करके लोग मेरी बात कर ले। तुम्हें कोशिश ज़्यादा ये करनी है कि लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें। उसने कहा ठीक है, यहाँ हाँ भरी। और इसी वक्त वो बसरा का गवर्नर था, उसने वहाँ पर उस्मान को किया और वहाँ पर उसको करने के बाद ये खुद रवाना हो गया और यहाँ रात के कुछ हिस्से में ये अपने ऊँटों के साथ और तकरीबन 17 से 20 लोगों के साथ ये हिजाजी लिबास में आता हुआ नजर आया। जब लोगों ने देखा तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु जब यहाँ पर कूफा में आए थे तो यहाँ के हालात बड़े साजगार थे, यहाँ के हालात बड़े खुशगवार थे। कोई मामला नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम खतूत लिख दिए और कहा भैया हुसैन आप तशरीफ़ ले आए। यहाँ के हालात बड़े साजगार हैं, बड़े ठीक ठाक हैं। यहाँ पर तो लोग तकरीबन एक तारीख में ये भी आता है कि 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत की थी और आपने लिखा कि तकरीबन इतने लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है, आप तशरीफ़ ले आए। तो लोगों को एक इंतज़ार ये भी था कि इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जो खतूत भेजे थे इमाम आली मकाम की बारगाह में, तो वो एक इंतज़ार हुसैन आज़म का भी था। और यही इब्ने ज़ियाद अपने हमराहियों के साथ अंदर आता हुआ दिखाई दिया तो लोग खुश हो गए, लोगों ने सलामें करना शुरू कर दिया। सलाम तो लोग करते थे लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देता था क्योंकि इसका लिबास जो था वो हिजाजी लिबास में गया था। ना किसी ने चेहरा इसका देखा, ना हुलिया किसी ने देखा। तो लोगों को यूं लगा कि इमाम आली मकाम आ रहे हैं, सलाम करना शुरू कर दिए। सलाम करते करते ये सबको देखता जाता था कि इसमें से कौन है जो मुहिब्ब अहले बैत है। सबको अपनी नजरों में बिठाता हुआ दारुल इमारत में गया
और जाने के बाद सीधा नामान बिन बशीर को बुलाया। उसने कहा, ऐ नामान बिन बशीर, इमाम मुस्लिम बिन अकील के मुतालिक तुम कार्रवाई करते हो या फिर तुम पर कार्रवाई की जाए? नामान बिन बशीर ने कहा, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, ये नवासे रसूल हैं, मैं इनके साथ बगावत नहीं कर सकता, मैं इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि ऐसा है कि अगर तुम नहीं कर सकते हो तो ये लो, यजीद ने मासूली नामा तुम्हें दिया है और तुम्हें मासूल किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, तुम्हें इस ओहदे से हटाया जाता है। वो लिए और लेकर के चले गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जब कूफा का गवर्नर बना है तो कूफा का गवर्नर बनने के बाद उसने जो सबसे पहला काम किया कि जो बड़े बड़े लोग थे, जिन्हें हम अपने अल्फाज में चौधरी भी कहा करते हैं, जो मुखियादार लोग थे, बड़े बड़े लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाने के बाद ये खड़े हो गया दारुल इमारत पर और लोगों से मुखातब होकर के कहा कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हिमायत करते हैं और जो उनकी हाथ पर बात किए हैं, अपने बात को तोड़ दो, इमाम मुस्लिम बिन अकील की हिमायत करना छोड़ो और यजीद की हाथ पर बात करो। और यजीद ने मुझे यहाँ पर गवर्नर मुकर्रर किया है। लोगों ने सुन चुका था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का किरदार क्या है। लोग घबरा से गए, लोग डर से गए और घबराने की हालत में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि जो इमाम मुस्लिम बिन अकील की हिमायत करेगा उसको मार दिया जाएगा, उसके मालो सर को गसब कर लिया जाएगा, उसके बहु बेटियों की इज्जतों को नीलाम कर दिया जाएगा। जैसे इतना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, लोग डर से गए, घबरा से गए। उस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप किसी और के घर पे क़याम पजीर नहीं थे, बल्कि मुख्तार बिन उबैद के घर पे क़याम पजीर थे। लेकिन जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का इसने वारंट निकाला और कहा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई अपने घर में पनाह ना देगा, जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि इस तरीके से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तरीके से मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और आपने इरशाद फरमाया कि अब मेरा मुख्तार बिन उबैद के घर पे रुकना सही नहीं होगा। आपने अपने क़याम को तब्दील करते हुए किसी और के घर पे नहीं, बल्कि हानी बिन उर्वा के घर पे आपने क़याम फरमाया और वहाँ पर क़याम पजीर रहे। आप क़याम पजीर होने के बाद में वहीं पर काफ़ी दिनों तक आप रहे। लेकिन यजीद यहाँ पर लोगों से यह ऐलान करवाता रहा कि अब मुझे पता लगाना है कि आखिर ये हैं कहाँ पर, ये हैं कहाँ पर। इसको कोई सुराग ना मिला, कोई पता ना चला, तो इसने अपने एक ग़ुलाम को बुलाया और उस ग़ुलाम को जो मजूसी था, उस ग़ुलाम को बुलाने के बाद कहा, ये मैं तुझे 3000 दिरहम देता हूँ, या और सादा या कमो बेश। उसने कहा, ये दिरहम देता हूँ, अब ये तेरा काम है कि तू हज़रत मुस्लिम बिन अकील का पता लगा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील कहाँ के हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील कहाँ पर चले गए। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पता लगाता हूँ, फिर मैं आपको आगाह करता हूँ। और ये वहाँ से निकला और निकलने के बाद ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का पालतू कुत्ता निकला और सूंघते सूंघते दमिश्क की जामा मस्जिद में आया। और आने के बाद कूफे की जामा मस्जिद में आने के बाद इसने जो सबसे पहले किसी को पकड़ा तो किसी और को नहीं पकड़ा, बल्कि वहाँ के इमाम हज़रत मुस्लिम बिन औसजा को पकड़ा और कहा कि आखिर ये बताओ कि आप कौन हैं। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा ने कहा, मैं मुस्लिम बिन औसजा हूँ। उसने कहा कि मैं मुहिब्ब अहले बैत हूँ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ और मैं हिजरत करके आया हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं सफ़र करके आया हूँ। अच्छा ठीक है। उसने कहा, ये बताइए कि यहाँ पर कोई मदीना से कूफा में कोई अहले बैत अतहार का एक फ़र्जंद आया हुआ है, मुझे उनसे मिलना है, मैं मोहब्बत करता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप देखें कि किस तरीके से उसने चालबाजी की है, किस तरीके से उसने साजिश की है। झूठ बोल करके इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया और आने के बाद एक तारीख़ में आता है कि वो एक दिन रहता था, फिर चला जाता था और रात की
कब्रें रात दिन भर और रात भर रहता था। फिर सुबह के वक्त में जा करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सारी खबरें बता दिया करता था। एक तारीख में यह आता है कि तकरीबन 15 दिनों तक वो मुस्लिम बिन औस सजा के जरिए हज़रत हानी बिन उरवा के घर में जो दाखिल हुआ था तो तकरीबन 15 दिन तक क़याम किया था। दोनों तारीख़ों को नज़रों के सामने रखो, दोनों तारीख़ें अगर यकजा की जाती हैं तो खुलासा यही होता है कि हुक्म पहुंचाया गया था। मामला यही पेश आता है कि आपके खिलाफ साजिशें की गई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब उनके बारे में पता चला कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अक़ील किसी और के घर पे नहीं हैं बल्कि हानी बिन उरवा के घर पे हैं, यजीद ने कहा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि सबसे पहले अगर किसी को बुलाते हैं तो हानी बिन उरवा को बुलाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ज़रा ये बताओ कि तुम इतने दिन से मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। क्योंकि जब इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हानी बिन उरवा के घर में क़याम पज़ीर हो गए थे तो आपने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से दूरी इख्तियार कर ली थी कि कहीं मेरे नज़दीकी की बुनियाद पर इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए दूरी इख्तियार कर ली थी। एक तो शक ये पैदा हो गया था और इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये पता चला कि हानी बिन उरवा को बुला लिया है इब्ने ज़ियाद ने, तो इब्ने ज़ियाद बुलाने के बाद आपसे पहला सवाल करता है कि आप ये बताइए कि बहुत चलमलाया और बहुत तिलमिला उठा और इब्ने ज़ियाद ने कहा कि है हानी बिन उरवा, मैं तो तुम्हें बड़ा नेक समझता था, मैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन तुमने इब्ने ज़ियाद के साथ में गुस्ताखी की है, तुमने इब्ने ज़ियाद के साथ में फ्रॉड किया है। इतना सुनने के बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा ज़रा ये बताओ कि इमाम मुस्लिम बिन अक़ील को अपने घर में पनाह कौन दे रखा है। सबसे पहले हानी बिन उरवा ने इनकार किया और कहा नहीं नहीं मैंने नहीं रखा है, मैं अपने घर में उनको नहीं रखा हूँ। इतना सुनने के बाद कि जो गुलाम को जिस गुलाम को इब्ने ज़ियाद ने भेजा था कि जा करके पता लगा करके आओ, उस पता के बदले में जो अगर तुम्हें मुझे आकर के इमाम मुस्लिम बिन अक़ील का पता दोगे तो तुम्हें इतना इनाम और इकराम दिया जाएगा। वो लालची कुत्ता आकर के सामने खड़े हो जाता है तो इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखने के बाद सहम जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ इमाम मुस्लिम बिन अक़ील मेरे घर में हैं, लेकिन आए इब्ने ज़ियाद मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मुझे जाने दे। मैं जा करके इमाम मुस्लिम बिन अक़ील को कहता हूँ अरे इमाम मुस्लिम तुम मेरे घर को छोड़ के किसी और घर पे चले जाओ, लेकिन मेरा घर छोड़ दो। इमाम मुस्लिम बिन अक़ील कह रहे हैं आए इब्ने ज़ियाद मुझे जाने दे, मैं जा करके वहाँ मालूमात लेता हूँ और मालूमात लेने के बाद में हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को अपने घर से निकाल देता हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इतना सुनने के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा था कि आए हानी बिन उरवा सुन लो, तुम हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अक़ील को मेरे हवाले कर दो। तो हानी बिन उरवा ने कहा था कि जब तक मेरे जिस्म में जान है और मेरे जिस्म में सांसें बाकी है इमाम मुस्लिम बिन अक़ील को मैं अपने जीते जी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं आज तुम्हारे हवाले कर दिया तो कल क़यामत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में पेश होऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। जैसे इतना सुना उसे बहुत ज़्यादा जलाल आ गया और उसने आपको इस तरीके से जोर तार मारा, आपके चेहरे पर इस तरीके से पार किया कि अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख में आता है कि हज़रत हानी बिन उरवा का चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। इतना देखने के बाद में हानी बिन उरवा को कहा गया कि अब ऐसा है कि इनको आप अंदर डाल दीजिए, तहखाने में बंद कर दिया जाए। हानी बिन उरवा को तहखाने में बंद कर दिया गया। हानी बिन उरवा को तहखाने में बंद कर दिया गया और हानी बिन उरवा के चचेरे भाई भी थे। जब उनको जब पता चला तो उन्होंने पूरे लश्कर के साथ में यजीद का जो दरबार था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का जो दरबार लगा हुआ था, जो दारुल इमारत थी, वहाँ पर जाकर के चारों तरफ से घिराई कर लिया और तकरीबन 40,000 लोगों के साथ में उसके इस किले का मुहासरा करने के बाद उसने कहा कि तुमने अगर हमारे सरदार को, हमने तो सुना है कि तुमने हानी बिन उरवा को मार दिया है, अगर ये बात सच है तो तुम्हारे दीवार की एक ईंटें भी नहीं बचेंगी, तुम्हारे दारुल इमारत की बुनियादें हिला दी जाएंगी। इतना सुनने के बाद में यजीद घबरा गया और उसने कहा कि इनके अंदर एक ज्वाला फूटा हुआ है, इनके अंदर चाहो जलाल दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं कि किसी और को नहीं बल्कि वहां पर एक मुहिब्ब अहले बैत थे, उनको भेजा गया और कहा गया कि जाकर के आप बात कीजिए और बात करने के बाद उन्हें समझाइए और बताइए कि तुम्हारे जो सरदार हैं हानी बिन उरवा, उन्हें कुछ नहीं हुआ है।
उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। आप नीचे तशरीफ़ ले गए और लेकर जाने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि हानी बिन उर्वा को शहीद नहीं किया गया है, हानी बिन उर्वा सही सलामत हैं, हानी बिन उर्वा सही सालिम हैं। अब ऐसा करो, आप लोग चले जाइए, कुछ बातें पूछनी थी, कुछ मामलात लेना था, इसलिए हानी बिन उर्वा को बुलवाया गया था, बाद में छोड़ दिया जाएगा। जब लोगों ने सुना कि हमारा अमीर जिंदा है तो फिर लोगों ने अपने घोड़ों के टापों को उल्टा लौटा लिया और लोग वापस होते चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये वापस चले गए तो फिर इब्ने सियाद ने कहा अब ऐसा करते हैं कि अब हानी बिन उर्वा के घर पर हमला बोलना होगा। तो वहाँ पर एक मोहम्मद बिन अशास नामी शख्स था, उसके हवाले चंद सिपाहियों को किया गया और कहा गया कि एक काम करो, अब तुम जाकर के हानी बिन उर्वा के घर का मुहासिरा कर लो और हानी बिन उर्वा के घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील होंगे, जाकर के उन्हें तुम कैद करके ले आओ। इतना सुनने के बाद मोहम्मद बिन अशास की हिमायत में और उसने अपनी गवर्नरी में, अपनी हिमायती में कुछ लोगों को लिया और लेकर के बाद चलने लगा। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले उसने कुछ और नहीं किया बल्कि आग के गोले आपके घर में मारना शुरू कर दिए और उसके बाद में तीर अंदाजी, तलवार अंदाजी होती गई और आपके मकान में, हानी बिन उर्वा के मकान में जो भी दाखिल होता, जो भी यजीद का बदबख्त दाखिल होता, जो भी यजीद का सिपाही दाखिल होता या इब्ने ज़ियाद का मानने वाला दाखिल होता, तो उसको इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तलवार से उसको गाजर और मूली की तरह काट दिया करते थे। इतना देखने के बाद मोहम्मद बिन अशास ने कहा कि इस तरीके से इमाम मुस्लिम बिन अकील पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि कोई चाल चली जाए, किसी तरीके से इनको फंसाया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आप अंदर से लोग, अब बाहर से ये जो सिपाही इसके साथ में आए थे इब्ने ज़ियाद के साथ में, इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने मोहम्मद बिन अशास के कहने पर आग के गोले हज़रत उम्मे आग के गोले हानी बिन उर्वा के घर में फेंकना शुरू कर दिया और जैसे अंदर आग लगना शुरू हो गई, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर दाखिल होने लगे तो इसने कहा, मोहम्मद बिन अशास ने कहा था, ऐसा है क्या इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, एक काम करो तुम हमारे साथ में आ जाओ, एक काम करो तुम हमारे ग्रोह में आ जाओ। इतना सुनने के बाद में आपने कहा हो सकता है कि ये नेक दिल हो और आपने उसकी बातों में करके आपको उसने बाहर खींचा और खींचने के बाद आपको खच्चर पर बिठाया और बिठाने के बाद में आपको जब दरबारे इब्ने ज़ियाद में पेश किया गया और जब दरबार में हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाए गए तो उस वक्त आपका जिस्म लहू लुहान था, आप थके हुए थे, आप थकन से चूर चूर थे और आपने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पहले पानी दिया जाए, मुझे पानी दिया जाए। आपने पानी का प्याला मांगा। कुछ बदबख्त इब्ने ज़ियाद के सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया और कहा आपको पानी नहीं दिया जाएगा, आपको पानी नहीं दिया जाएगा। उसी में से एक शख्स उठा और उसने कहा पानी आपको दिया जाएगा और पानी का प्याला मंगाया गया और मंगाने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पेश किया गया। आप अपने होठों को पानी के करीब लेकर जाते थे और उसी असना में और उसी जंग में जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ्तार करने के लिए जब ये गया हुआ था मोहम्मद बिन अशास, तो इसके साथ में एक शख्स नाम था जिसका नाम था बुकैर, ये भी गया हुआ था और जो इसने वार किया था, सबसे पहला वार जो इमाम मुस्लिम बिन अकील पर किया था, उसने आपके होठों पर वार किया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब दारुल इमारत में लाया गया, आपके सामने पानी पेश किया गया, आप पानी पीने की कोशिश करते हैं तो पानी हलक के अंदर नहीं जा रहा है, होठों के ज़रिए बार बार पानी नीचे बह जा रहा है। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लगता है अब पानी का एक कतरा भी मेरे नसीब में नहीं है, अब पानी मेरी किस्मत में नहीं है, अब पानी मेरे किस्मत में नहीं है। ये मुतबरक तारीख़ है। एक तारीख़ में तो ये भी बताया जाता है कि आप जब हानी बिन उर्वा के घर से निकल कर जब आप चले गए थे, सब लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करने के बाद रात का तिहाई हिस्सा है, लोग अपने दरवाजे बंद करके सो गए हैं, तो एक दरवाज़ा खुला हुआ था जो एक खातून बैठी हुई थी जिनका नाम था तुआ।
आपने उनसे पूछा था और इरशाद फरमाया कि आखिर आप हैं कौन, आप हैं कौन। उस खातून ने जब आपसे दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं, तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि पहले मुझे पानी दिया जाए। आपने पानी का प्याला पिया और पीने के बाद में इरशाद फरमाया, जब पानी पीने के बाद वो खातून घर के अंदर गई और घर से जब बाहर आई तो तुआ ने पूछा कि ऐसा है कि ये बताइए कि आप कौन हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात को सुनने के बाद उसने कहा, तुम पानी पी चुके हो, अब तुमको जहाँ जाना है तुम अपने सफ़र को आसानी के लिए तय करते हुए चले जाओ। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि मेरा कोई मकान नहीं है, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। आप जानती हो मैं कौन हूँ, मैं और नहीं हूँ बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मैं हुसैन का भाई हूँ जिनका मैं वकील बन करके आया हूँ। इतना सुनने के बाद उस खातून ने भी आपको अपने घर में पनाह दे दी थी। और जो एक तवारीख के एतबार से ये पता चलता है कि इसका जो बेटा था उसका नाम बिलाल था, जो बड़ा अय्याश था। इसने मोहम्मद बिन अशास को खबर दी थी कि मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील छिपे हुए हैं। ये दो रवायत बयान की जाती है। बहरहाल दोनों रवायात से पता चलता है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को कैद तो कर लिया जाता है, दरबार यसीद में दरबार इब्ने सियाद में पेश किया जाता है। और दरबार इब्ने सियाद में पेश करने के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दरबार यसीद लगा, दरबार इब्ने सियाद लगा हुआ है। उबैदुल्लाह इब्ने सियाद ने कहा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु, अगर तुम मक्का मुअज़्ज़मा से अगर तुम यहाँ पर ना आते तो यहाँ का निज़ाम दरहम बरहम ना होता। आज तो यहाँ पर जो निज़ाम दरहम बरहम हुआ है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना सुनने के बाद में इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जोश में आ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि आए सुन ले इब्ने ज़ियाद, इस निज़ाम को दरहम बरहम करने के लिए मुस्लिम बिन अकील नहीं आया था बल्कि हक़ व बातिल के इम्तियाज़ के लिए मुस्लिम बिन अकील आया था। मुस्लिम बिन अकील अगर कूफा में आया था तो तन्हा नहीं आया था बल्कि कई खतूत भेजे गए थे, इस बुनियाद पर आया था। और लोगों ने कहा था कि आए मुस्लिम बिन आए इमाम आली मकाम, हम आपके हाथ पर बात करना चाहते हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इब्ने ज़ियाद को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, जब बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो जिसने इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर जिसने वार किया था, जिसने तलवार मारी थी, यानी जिसने तलवार मार करके आपके होठ को काट दिया था, जिसका नाम बुकैर है, बुकैर को बुलाया गया और इब्ने ज़ियाद ने कहा, अरे बुकैर एक काम कर, मुस्लिम बिन अकील को लेकर के जा और ऊपर से जा करके इनके सर को तन से जुदा कर दे और इनकी लाश को ज़मीन पर फेंक दे जिस्म के साथ में। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुझे कुछ वसीयत करनी है, मुझे कुछ वसीयत करनी है, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। इतना कहना था कि इब्ने ज़ियाद ने कहा, अच्छा ठीक है कहो। तो आप इमारत से नीचे देखते हैं तो उसी दरबार में कोई एक और शख्स था जिसका नाम इब्ने साद था। आपने इब्ने साद को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया कि मेरी कुछ वसीयतें हैं। दूर ले जा कर के एक कोने में इरशाद फरमाया। यजीद दरबार इब्ने ज़ियाद के सामने ये सारा मामला हो रहा था। इब्ने ज़ियाद देख रहा था कि आखिर बातें क्या हो रही है। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने साद को कोने में लेकर के जाकर इरशाद फरमाते हैं, क्या इब्ने साद देखो, मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूँ, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, इस राज को फाश ना करना, मैं तुम्हें कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ, तुम उसको पूरा कर देना। उसने कहा, अच्छा ठीक है कहो बात क्या है। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर कुछ तकरीबन 700 या 7000 दिरहम का कर्जा है, तुम उसे अदा कर देना। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाई इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक खतूत लिख देना और ये बता देना कि यहाँ के जो लोग थे वो बदल गए हैं, क्योंकि यही इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जब मस्जिद में नमाज पढ़ाई थी तो पूरा का पूरा मजमा लगा हुआ था। जब आप कूफा में आए थे तो लोग आपकी बारगाह में आ रहे हैं, लेकिन जब आपने नमाज मगरिब अदा फरमाई है तो मस्जिद में एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा है। इमाम मुस्लिम बिन अकील
रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए इब्ने साद तू एक काम कर, एक खुतूत लिख करके मेरे भाई को रवाना कर दे ताकि मेरे भाई को वो ख़त मिल जाए और मेरे भाई को पता चल जाए कि जो कूफा के लोग हैं वो वाकई में बेवफा हैं, मेरे साथ वफाई नहीं की है उन लोगों ने। आप रोते रहे और रोते हुए इरशाद फरमाया। लोगों ने पूछा, जब दरबारियों ने पूछा कि आखिर रोने की वजह क्या है, तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि मेरे रोने की वजह क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया हाँ हाँ, मुझे मरने से डर नहीं लग रहा है, मैं अपनी मौत से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपने भाई हुसैन के लिए रो रहा हूँ कि मैंने जिस भाई हुसैन को खुतूतनामा भेज दिया था और मैंने यहाँ से पैगाम भेज दिया था कि यहाँ के हालात साजगार हैं, मेरा भाई तो मुझ पर एतमाद करके चला आएगा, मैं अपने भाई के हाल पर रो रहा हूँ। इतना सुनने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा इस बुकैर के हवाले कर दिया जाता है और वो बुकैर आपको लेकर के जाता है दारुल इमारत के ऊपर, और ऊपर लेकर के जाने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा अपनी तलवार से हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इस कूफा की सरजमीन पर इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो चुकी है और शहादत होने के बाद आपके जिस्म के साथ में आपके सर का टुकड़ा भी ज़मीन पर फेंक दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में उनके दोनों साहबजादे भी आए हुए थे। जब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि आखिर इसके दोनों साहबजादे भी आए हुए थे, वो कहाँ गए हैं, तो उसमें पता ये चलता है कि जब ये आए हुए थे तो इनको एक मुहिब अहले बैत, जिनका नाम ज़हन में नहीं है, लेकिन उनके घर पर रुके हुए थे। जब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो वो अपने बच्चों को यानी उन मोहम्मद और इब्राहीम को लेकर के अपने हाथों से उनके चेहरे पर मस कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मस कर रहे हैं। उन बच्चों ने कहा कि आखिर मेरे सर पर आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, मेरे सर पर इस तरीके से हाथ फेर रहे हैं जैसे कि मैं यतीम हो चुका हूँ, मैं यतीम हो चुका हूँ। इतना सुनने के बाद इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ बेटे, तुम्हारे बाप को यजीद ने इब्ने ज़ियाद के ज़रिए कत्ल करवा दिया है, शहीद करवा दिया है। इतना सुनने के बाद वो दोनों बच्चे ज़ारो कतार रोने लगते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं, बेटे अब यहाँ पर तुम्हारा रुकना सही नहीं होगा, अब यहाँ पर तुम्हारा ठहरना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अब तो ऐलान भी हो चुका है कि जिनके पास में इमाम मुस्लिम बिन अकील के ये दोनों बच्चे हैं उनके हवाले कर दिया जाए, वरना जिनके घर में ये दोनों बच्चे पाए गए पूरे घर को जला करके राख कर दिया जाएगा, साजो सामान को जब्त कर लिया जाएगा, जानो माल को मार दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद कोई अपने घर में पनाह नहीं दे रहा है। वो मुहिब अहले बैत उठे और उठने के बाद आपने कहा आओ, अपने बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया कि ले करके जाओ और यहाँ से एक काफ़िला रवाना होगा जो मदीने की जानिब जाता होगा, इन बच्चों को उनके साथ में कर देना। इतना सुनने के बाद उनके बेटे ने लिया और लेने के बाद में आपको उनके बच्चों को लिया और लेने के बाद एक दूर दराज मकाम पर गए और जाने के बाद वहाँ पर घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ से कोई काफ़िला गुजरा है। उन्होंने कहा, ए बच्चों अब सुन लो कि यहाँ से जो ये काफ़िला जा रहा है ये मदीने की जानिब जाएगा, तुम इसी के गर्दो गुबार को पकड़ते हुए चले जाओ। वो दोनों बच्चों ने कहा अच्छा ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, अभी छोटे से बच्चे हैं, अभी कमसन से बच्चे हैं। ये बच्चे दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गए, लेकिन जब वहाँ पर जा कर के क्या देखते हैं तो वहाँ पर कोई गर्दो गुबार नज़र नहीं आ रहा है और जो काफिला यहाँ से चला था वो बहुत पहले यहाँ से रवाना हो चुका है। इतना सुनने के बाद, इतना देखने के बाद वो बच्चे रोते रोते आप एक झाड़ियों की तरफ से होते हुए एक रास्ते पर जा पहुँचे और उन्हें क्या पता था कि लोग तो मेरे खून के प्यासे बन चुके हैं। ये दरबारी यजीदी जो थे हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे को इस तरीके से तलाश कर रहे थे कि जैसे कोई भेड़िया अपना शिकार तलाश कर रहा हो। ये दोनों बच्चे दरबारी यजीद ये दोनों बच्चे जब दरबारी यजीदियों में रहने वाले कुछ कुत्ते ऐसे भी थे जिन्हें उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने खास कर अपने लिए पाल रखा था, अपने पास में रखा था, जो उसके मुशीर बन करके रहते थे। जब वो ढूंढते ढूंढते निकले तो उन्हें वो दोनों बच्चे रोते हुए नजर आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन दोनों बच्चों को लेने के बाद यजीद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास में लाया गया और लाने के बाद में
आप दोनों बच्चों को, मोहम्मद को और इब्राहिम को ला करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सुपुर्द कर दिया गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सुपुर्द करने के बाद में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा ऐसा है कि इन दोनों बच्चों को कैद खाने में डाल दिया जाए। अब मैं यजीद से बात करता हूँ, यजीद का जैसा हुक्म होता है वैसा ही किया जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता है, हर दौर में मुहिब्ब अहले बैत थे, इस दौर में भी मुहिब्ब अहले बैत हैं, उस दौर में भी मुहिब्ब अहले बैत थे। वहाँ से जो रवाना किए थे वो भी मुहिब्ब अहले बैत थे। उनका नाम काजी शुरैह था, माशाअल्लाह उनका नाम काजी शुरैह था। ये उनके घर पे क़याम पसीर थे, उन्होंने रवाना कर दिया तो ला करके उनको कैद खाने में डाल दिया गया। अब ये दोनों बच्चे कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब तो हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद उनके जो वहाँ के जो सिपाही थे, जो दरोगा थे, जो उन बच्चों की रखवाली करते थे, वो भी मुहिब्ब अहले बैत थे। उन्होंने कहा ओ बच्चों घबराओ नहीं, मैं भी मुहिब्ब अहले बैत हूँ, मैं भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के इन दोनों साहबजादों को रवाना कर दिया और आपने इरशाद फरमाया कि आए मेरे बच्चों, ये मैं कुछ निशानी बतौर निशानी की अंगूठी देता हूँ, इसको दिखा करके तुम मदीना पाक पहुँच जाओगे। दमिश्क में जाना, वहाँ पर ये फला मिलेगा, आप वहाँ पर दिखाओगे, वो आपको मदीना पहुँचा देगा। इतना सुनने के बाद ये बच्चे रात के तिहाई हिस्से में डरते हुए, सिसमते हुए, सहजते हुए जब बाहर निकलते हैं तो उनके दिल में ख्याल पैदा होता है कि अब कहाँ जाया जाए, किसके पास में जाया जाए। इतना अल्लाहु अकबर कबीरा, इन बच्चों के साथ भी जुल्म सितम हो रहा है और बार बार उनके दिल में यही ख्याल आ रहा है कि कहीं से कोई और ना आ जाए, हमें पकड़ के कैद खाने में डाल दे। ये बच्चे सिसकियाँ ले लेकर के रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। चलते चलते बड़े भाई ने कहा मुझे प्यास लग गई है, छोटे ने कहा मुझे भी प्यास की शिद्दत सता रही है। इतना सुनने के बाद में वो दोनों भाई एक तालाब के किनारे जाते हैं, एक नहर के किनारे जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद पानी पिया। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका था, सुबह की शुफ़क़ नमूदार हो गई थी और आप जा कर के एक पेड़ दिखा जिसमें खोखला था, एक खोह था। आप उसमें जा कर के क़याम पजीर हो गए, उसमें छिप गए। एक लौंडी वहाँ पर आई पानी भरने के लिए। जब उसने क्या देखा कि पानी में एक चश्मा, पानी में एक ऐसा चेहरा दिख रहा है, पानी में एक ऐसा अक्स नज़र आ रहा है जो चाँद की तरह चमक रहा है, जो चांद की तरह चमक रहा है। उस खातून ने पूछा आखिर तुम कौन हो? वो तो बच्चे थे, सरकार के सच्चे नवासे थे, सरकार के सच्चे बेटे थे। तो सच्चे तो कभी झूठ नहीं बोला करते हैं क्योंकि घराना ही सच्चों का रहा है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये भतीजे कहते हैं हाँ हम कोई और नहीं हैं बल्कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। उस खातून ने कहा आओ मेरे साथ में चलो, मेरी जो मालिका है वो मुहिब्ब अहले बैत है, आपको लेकर के आपके घर पे लेकर के आई। और जैसे मलिका ने देखा तो कहा ये कौन है? तो उसने कहा आप जानती हो जिस अहले बैत से तुम मोहब्बत करती हो, उसी अहले बैत के एक फर्जंद जिनका नाम इमाम मुस्लिम बिन अकील है, ये उन्हीं के शहजादे हैं। इतना सुना तो वो खुशी के मारे मचल गई और उस लौंडी को आज़ाद कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अपने घर में सुला दिया। रात का वक्त गुजरा। उसका शौहर जिसका नाम हारिस था, जो बड़ा लालची था, उसकी औरत ने पूछा कि आखिर बात क्या है, इतनी रात कैसे हो गई, इतना देर कैसे हो गया? तो उसने कहा जानती हो इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो छोटे बच्चे भी थे और इब्न ज़ियाद ने ये कहा है कि जो उनको पकड़ करके लाएगा उसे बहुत सारा मालो इनाम दिया जाएगा, इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादों को ढूंढते ढूंढते मेरा घोड़ा मर गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादों के बारे में जैसे इतना उसने सुना तो वो कहने लगी कि अय हारिस तरह तू सुनना, तू दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करता है? तू क्यों उनके खून से अपने हाथ को रंगना चाहता है? क्यों अपनी आखिरत तबाह करना चाहता है? उसने कहा कि तू खामोश बैठ, तू बीच में ना बोल। इतना कह करके खामोश करा दिया। रात होने लगी, रात हो गई। उन दोनों बच्चों को खाना खिला करके कमरे में सुला दिया गया। रात में जब ये हारिस जब सोया तो रात में बच्चों के रोने की आवाज़ आई। बच्चों के जब रोने की आवाज़ आने लगी तो हारिस ने कहा कि ये बच्चों की कहाँ से आवाज़ आ रही है? उसकी औरत ने बात टालते हुए कहा कि पड़ोस में किसी का बच्चा रो रहा होगा। इतना सुनने के बाद उसने कहा नहीं, ऐसा लगता है जैसे मेरे घर से कहीं से आवाज़ आ रही है, मेरे घर से कहीं से आवाज़ आ रही है। इतना सुनने के बाद उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। एक मरतबा हारिस लौट गया।
दूसरी मर्तबा आवाज़ आई तो दूसरी मर्तबा भी हारिस वापस आता हुआ दिखाई दिया। जब तक कि ये दोनों बच्चे अंदर बेदार हो गए, और बेदार होने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई के गले लिपट कर और छोटे भाई ने बड़े भाई के गले लिपट कर यूँ कहा कि भैया आज मैंने ख्वाब देखा है कि नाना हुजूर की बारगाह में अब्बा हुजूर इमाम मुस्लिम खड़े हैं और सरकार पूछ रहे हैं कि आए मुस्लिम तुम अकेले आए हो, वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं बहुत जल्द नाना वो भी आने वाले हैं। इतना सुनने के बाद छोटे भाई ने कहा हाँ मैंने भी यही ख्वाब देखा है। बड़े ने कहा हाँ मैंने भी यही ख्वाब देखा है। ये ख्वाब देख करके ये दोनों भाई एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये रोती हुई आवाज़ जब कमरे के बाहर गई तो हारिस अंदर दाखिल हुआ, ताले को तोड़ा और अंदर दाखिल होने के बाद जब बच्चों पर नज़र पड़ी तो बच्चों के चेहरों पर बेसाख्ता मारना शुरू कर दिया और कहा तुम कौन हो। तो उसने कहा हम कोई और नहीं है बल्कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। इतना सुनने के बाद कहा कि तुम्हारी चक्कर में ना मैं दिन को देखता हूँ ना रात को देखता हूँ, तुम्हारी चक्कर में मैंने अपने चैन सुकून को गारत कर दिया है। अब आओ मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। और रात में उठाया और लेकर के बच्चों को बांधा और बांधने के बाद एक कजावी की तरह घोड़े पर लाद दिया। इतना देखने के बाद हारिस की बीबी हारिस की तरफ बढ़ी और जोरदार अंदाज में उसको गरजदार अंदाज में बोली कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। हारिस ने कहा तू हट जा वरना तेरा भी अंजाम बुरा होगा। इतना कहने के बाद में हारिस ने अपनी बेटी बीबी को इतना जोरदार धक्का मारा कि उसकी बीबी एक दीवार से टकरा करके लहू लुहान हो गई। इन दोनों बच्चों को लेकर के वो नहर फुरात के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद में इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये दोनों साहबजादों को आगे खड़ा किया और कहा कि अब आओ तुम दोनों को कत्ल करना है। इतना सुनने के बाद बड़े भाई ने कहा कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई को ना कत्ल किया जाए, मेरे छोटे भाई को मेरे सामने शहीद ना किया जाए, हाँ सबसे पहले मुझे कत्ल किया जाए। बड़ा भाई कहता है नहीं मुझे पहले, छोटा भाई कहता है नहीं पहले मुझे। इतना सुनने के बाद में अल्लाहु अकबर कबीरा दोनों बच्चों को नहर फुरात के करीब ले जा करके फिर हारिस ने अपनी नंगी तलवार से इन दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इनके सर को लेकर के दरबार इब्ने ज़ियाद में पहुंचा और कहा लाओ मेरा इनाम व इकराम कहाँ है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि आखिर हारिस ये कहा गया था कि इन बच्चों को जिंदा लाया जाए, बच्चे हैं आखिर इनका सर है, बच्चे कहाँ हैं। तो उसने कहा इन बच्चों का जिस्म जो है नहरे फुरात में फेंक आया हूँ, इनका सर बतौर सबूत ले आया हूँ। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैंने तो ये कहा था, मैंने तो ये हुक्मनामा जारी किया था कि इन बच्चों को जिंदा लाया जाए और तूने इनको मार के मेरी बारगाह में लाया है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इसको भी लेकर के जाओ, जहाँ पर इसने बच्चों का शहीद किया है वहीं पर जाकर के इसकी भी गर्दन मार दी जाए। मामला ये तय हुआ, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी आबाद हो जाए तो हमेशा अपने ज़बान को ज़िक्र मुहिब्ब अहले बैत से तर रखो।